हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप लोगों को यूआरडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको एक कोटेशन के माध्यम से। चलिए देखते हैं दोस्तों। मैं भी यूँ थक गया था यूँ मंजिल को देखकर, पर मैं यूँ बढ़ता रहा मंजिल को देखकर। मंजिल खुद में खुद चली आई मेरा हौसला देखकर। चलिए दोस्तों, बने रहिए, धैर्य को बनाए रखिए। मिलते हैं कैलेंडर से। कैलेंडर कहाँ का हम लोग यूज करते हैं? वो है ग्रीक का। और ग्रीक में किसने बनाया था? ग्रेगियर ने बनाया था। ग्रेगियर ने बनाया था। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मार्च से शुरू होता है और फरवरी में ख़त्म होता है। इसीलिए जब हमारे पास एक दिन जो एक्स्ट्रा आया उसको हम लोगों ने 28 + 1 बनाया और 29 वर्ष बन गया। कैसे? चलिए देखते हैं। हुआ क्या? एक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड होते हैं। जब इधर से हमने जोड़ना शुरू किया तो क्या हो गया कि 4 वर्षों में 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षों में एक दिन और अतिरिक्त तैयार हुआ। यहाँ से आ गया, क्या हुआ? एक दिन बन गया, जिसे हम लोगों ने कहा अधिवर्ष। क्या नाम दिया? अधिवर्ष। अधिवर्ष कहें या कहें आपसे लीप वर्ष। ठीक, आगे आते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जब एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, चौथे वर्ष में क्या हुआ? चौथे वर्ष में एक वर्ष अपना बढ़ा, जिसे हम लोगों ने नाम दिया लीप वर्ष। आगे भी इसी तरह बढ़ता रहा। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। जैसे देखेंगे मेरे मित्रों, अगर इसी तरह आगे 72 वर्षों में क्या होगा? 72 वर्षों में तो आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों करते हैं? क्योंकि 4 वर्षों में आया था ना एक वर्ष, इसीलिए 4 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार गया? 4 दूनी 8, ज़्यादा हो जाएगा। 4 का नाम 4, 4 8 32, यानी कितना हुआ? 18 हुआ। कितना हुआ? 18। यानी यहाँ पर निकला कि 72 वर्षों में 18 लीप वर्ष होंगे। 18 लीप वर्ष होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे भी इसी तरह रहा और अपने पास बना 100 वर्ष। क्या मेरे मित्रों बताइए, 100 वर्ष क्या लीप वर्ष है? तो आप कहेंगे 4 से मैंने भाग दिया, ये तो सर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा। परंतु ये गलत है, ये लीप वर्ष नहीं होगा। लीप वर्ष क्यों नहीं होगा? तो आप कहेंगे कि हमने कहा कि क्या ये लीप वर्ष है? आपने कहा सर जी लीप वर्ष 25 तो निकल रहा, परंतु ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न हम लोग देखते हैं। कैसे देखते हैं मेरे मित्रों? कैसे देखते हैं? जैसे बताओ आप, ये मैंने कहा लीप वर्ष। क्या मैंने कहा? लीप वर्ष मैंने नाम दिया। दूसरा नाम दिया लीप शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या है? जहाँ पर 100 लग जाए तो क्या ये 100 अपने आप शताब्दी है? इसीलिए देखा जाए तो 100, 200, 300 और 400। तो इसमें क्या, जब शताब्दी आ गया तो यानी वहाँ पर 4 से हम लोग भाग देते थे जब लीप था, तो 4 यहाँ हो गया, शताब्दी मतलब 0 हो गया। तो हम 400 से भाग देंगे। अगर वो पूर्णतः डिवाइड होता है तो मान लेना आप कि लीप वर्ष हमारा जो है वो क्या है कि लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है। तो हमने देखा कि 100/400 से भाग दिया तो ये पूर्णतः नहीं भाग गया, इसीलिए ये हो गया लीप शताब्दी वर्ष ना हो के लीप शताब्दी वर्ष ना हो के क्या हुआ बोलो? तो ये साधारण शताब्दी वर्ष हुआ। और लीप वर्ष कैसे होगा? अगर हम यहाँ पर 400 को भाग देंगे तो 4 से 400 में भाग दिया, पूर्णतः चला गया, इसलिए ये हो जाएगा लीप शताब्दी वर्ष। क्या बात नहीं समझ में आई? फिर से बताते हैं। जब आपने 100 में 400 से भाग दिया तो ये पूर्णतः नहीं गया था, इसलिए ये शताब्दी वर्ष है। इसलिए ये भी 200 शताब्दी वर्ष है, 300 शताब्दी वर्ष है, परंतु ये लीप शताब्दी वर्ष है। लीप शताब्दी वर्ष है। ये शताब्दी वर्ष हैं पर ये लीप शताब्दी वर्ष है। आगे भी इसी तरह क्रम जारी रहा तो अपने पास बना क्या? 400 जब आएगा, 800 आएगा, 1200 आएगा, 1600 आएगा, आगे आएगा 2000 आएगा, आगे आएगा 24
100 आएगा तब क्या होगा, ये सब अपने आप में क्या है, लीप शताब्दी वर्ष हैं। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे मित्रों? आगे भी इसी तरह हम लोग आगे जुड़े रहें और आगे भी समझने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों देखते हैं हुआ क्या कि जो एक जो है, ये बात क्या समझ में नहीं आई थी? क्या ये बात नहीं समझ में आई थी? एक कहाँ से आया? ये इसको हम 30 में भी जोड़ सकते थे, 31 में भी जोड़ सकते थे, परंतु जो हमारा ग्रीक का कैलेंडर था वो मार्च से लेकर फरवरी था, इसीलिए हम यहाँ पर ही यूज किए। समझ पाए हो क्या? ठीक है। परंतु हम लोग जो अंग्रेज़ का कैलेंडर यूज करते हैं, इसलिए वहाँ पर जनवरी से उन्होंने मनाना शुरू कर दिया था, इसीलिए हम लोगों ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मनाना शुरू कर लिए। तो हमने फरवरी तो कहाँ जोड़ लिए थे? ग्रीक से जोड़ लिए थे, इसीलिए आज फरवरी जो हम लोग हैं उसको 29 में ही काउंट करते हैं। कहीं 31 या 32 भी हो सकता था, 30 जगह 31 भी हो सकता था। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 हम लोग वहाँ भी जोड़ सकते थे, परंतु नहीं जोड़ा गया, क्योंकि आप समझ चुके हैं ना, मार्च से लेके फरवरी तक। इसीलिए फरवरी का लास्ट दिन 28 होता था, जो लास्ट बचा उसको कहाँ रखेंगे? इसी बगल में रखेंगे, इसीलिए वहाँ पर 29 हो गया। क्या बात नहीं समझ में आई? तो ये पहले का था ना, जब धीरे धीरे हम लोग अब बढ़ते गए। देखो ज़रा, हमारा जो कार्यकारी विभाग का जो है, जो हम लोग भारतीय कैलेंडर यूज करते हैं, पंचानन, वो क्या है? वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 30 मार्च को ख़त्म होता है। क्या आप जानते हैं? तो इसी तरह हमारे यहाँ कई प्रकार के कैलेंडर यूज करे जाते हैं, परंतु जो इस समय पर बहुत ज़्यादा दिनचर्या में है, वो हम लोग क्या है, 1 जनवरी से यूज करते हैं और 31 दिसंबर तक यूज करते हैं। क्या इतनी बात समझ पाए हो? परंतु अब 28-29 वाला मामला तो यही समझ में आया था फरवरी वाले में। तो यहाँ पर साधारण है तो 28, अगर लीप वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है तो वहाँ पर 29 कहाँ से आया? जब 1 आया। क्या इतनी बात समझ पाए हो? यहाँ बहुत ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन में आगे काम आएगा। ठीक मेरे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। जब अपने पास मैंने लिखा 500, क्या लिखा? 500, 600, 700 और 800। क्या लिखा? 500 में जब आप 400 से भाग देंगे, क्योंकि ये 500 एक शताब्दी वर्ष है, जब तो इसमें शताब्दी के लिए हमने क्या बताया आपको? 400 से भाग देना, 4 से ना कि 400 से। समझ पाए हो? तो आएगा क्या अपने पास? 100 वर्ष शेष बचेंगे, यहाँ पर 200 बचेंगे, यहाँ पर 300 शेष बचेंगे, यहाँ पर 400 शेष बचेंगे, या फिर 0 बचेगा। 0 कैसे? 400 को 4 दूनी 8 खत्म, इसलिए 0। 400 कहाँ से आया? अगर देखो मेरे मित्रों, 400 में अगर 400 जोड़ोगे तभी तो 800 आएगा ना। इतनी बातें क्लियर? तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? इसके लिए कोड यूज करना है। क्या यूज करना है ज़रा सोचो? 4206, बस यही कोड आपका मूल मंत्र है। क्या है? जब 100 वर्ष बचेंगे तो 4 यूज करेंगे, 200 बचेंगे 2 यूज करेंगे, 300 बचेंगे तो 0, जब 400 बचेंगे तो क्या होगा? 6 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 4206। आगे आते हैं हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर, के बाद अक्टूबर, के बाद नवंबर, के बाद दिसंबर। जनवरी के लिए 033, कोड यहाँ भी रट लीजिए, 033 और 035। क्या आएगा? 033 क्या इतनी बात समझ में आई? 035 पहले के 033, पहले के 3 3, ठीक है, 033 लास्ट के 035। आगे आते हैं हमारे पास 18 मंथ, 614। क्या आएगा? 614, 625, पहले छोटा फिर बड़ा ना, फिर छोटा फिर बड़ा ना, इस तरह याद रखेंगे। 033, 614, 625, 035, 033, 035, 614, 625, 033, 035, 614, 625। क्या इतनी बात समझ में नहीं आई मेरे मित्र? बोलो, इतनी क्या बात नहीं समझ में आई? जब जनवरी के लिए कोड क्या यूज करोगे? 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, उसी तरह का है जुलाई के लिए 6, हमने कहा अगस्त के लिए क्या यूज करोगे आप? बोलो, 2, सितंबर के लिए 5। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ज़्यादा आगे समझ में आएगा। चलिए मेरे मित्रों आगे देखिए,
उदास मत होइए, बस समझने की कोशिश करिए। हम मानते हैं आपको नहीं समझ में आया होगा, परंतु समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर और धैर्य बना के रखिए, पूरी तरह समझ में बातें आ जाएंगी। चलिए देखते हैं 5 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। चलिए देखते हैं 5 के लिए क्या यूज करेंगे। यहाँ पर एक तुमको छोटी सी एक तरह से मान लीजिए ट्रिक के टाइम में ही लिखना है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दिन की बाद जनवरी का कोड है, क्या यूज करेंगे, मतलब जनवरी है तो जनवरी, फरवरी है तो फरवरी, तो माह का कोड प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखा है 2000 लिखा है, प्लस 5 लिखा है ना, तो 2000 के लिए क्या कोड, यानी शताब्दी का कोड, क्या है शताब्दी का कोड हो गया। उसके बाद वर्ष क्या होंगे, वर्ष यानी कितने वर्षों में कितनी लीप, तो यहाँ पर वर्षों की लीप वर्ष। क्या इतनी बात नहीं समझ में आई मेरे मित्र। यही ट्रिक है, अपने पास 5 शब्द हैं, दिन, माह के बाद शताब्दी कोड, फिर वर्ष के बाद कितनी, यहाँ पर लीप वर्ष। इतनी बात समझ में आई। चलिए यहाँ से देखते हैं, दिन क्या था 5 तारीख थी, ठीक है। माह कोड क्या था जनवरी के लिए हमने क्या लिखा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमने क्या लिखा था 0, 33, 614, 625, 035। एक बात यहाँ बताया था मैंने, ज़रा ध्यान दो, 100, 200, 300, 400 के लिए 4206 यानी 100 वर्ष के लिए 4, 200 के लिए 2, 300 के लिए 0 और 400 वर्षों के लिए 6 यूज करेंगे। चलो देखते हैं जनवरी कोड क्या है मेरे मित्र, जनवरी का कोड क्या है, तो आप कहेंगे 0 आया, प्लस शताब्दी क्या है 2000 के लिए क्या है, 2000 को आप जब 400 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 400 या 0 आएगा। बोलो क्या इतनी बात नहीं समझ में आई। तो उस समय पर 400 के लिए कोड अपना क्या यूज हुआ, 400 के लिए कोड क्या यूज हुआ 6, तो इस दशा में 6 लिखेंगे। और वर्ष यानी 5 वर्ष, तो वर्ष को उसी तरह वर्ष लिख दो, उसमें कितनी लीप, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1। इसीलिए आप कुछ नहीं, एक लाइन में आंसर नहीं बना, बोलो 5, 6 क्या हुआ 11, 1 12, 12 5 17, 5 1 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 5 17, 17 को जब 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14, बचा कितना 3, इसलिए क्या होगा 3 का मतलब क्या होगा बुधवार, क्या होगा बुधवार। क्या इतनी बात समझ में आई, फिर से देखते हैं, देखो कैसे करते हैं हम लोग। 6 एक 7 होता है, काम खत्म, 5 10 होता है, 10 में 7 से भाग दो क्या आएगा 3, तब भी आएगा, ठीक है। इस तरह जोड़ना नहीं है, जोड़ने से क्या होता है टाइम जाता है। हम क्या करेंगे 1 और 6 काटें, 7 हो गए, काम खत्म। 5 है और इधर 5 है, 10 होता है, 10 में जब 7 से भाग दोगे तब भी क्या आएगा 3 ही आएगा ना, तो इसलिए 3 को हम लोग क्या कहेंगे बुधवार कहेंगे, क्या कहेंगे बुधवार कहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई, तो अपना आंसर क्या बनेगा ज़रा देख लो कैलेंडर में, क्या यही दिन आ रहा है, 100% यही आएगा। आगे बढ़ें क्या मेरे मित्रों, आगे बढ़ें। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप कराते हैं। मैंने कहा 6 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा, तो आपने कहा 6 मैंने कर दिया। मार्च का कोड क्या है, तो आप कहेंगे 3, और यहाँ पर क्या लिखा है 2000, पूरा 2000 ही तो लिखा है, तो हमने कहा 2000 के लिए कोड क्या यूज होगा, तो आपने कहा सर 6, क्या यूज होगा 6। अच्छा उसके बाद बताइए क्या हम लोगों ने यहाँ पर, आप बताइए ये मार्च है ना, तो वहाँ पर 28 के बाद जैसे 29 में जाते थे
तो वहाँ पर क्या जुड़ता था, एक दिन जुड़ जाता था ना। तो क्या यहाँ 29 मिल गया होगा। देखो 2000 क्या है अपने आप में लीप वर्ष है, क्या है लीप शताब्दी वर्ष है, इसलिए यहाँ पर एक दिन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर फरवरी कितनी की रहेगी 29 की, तो इसलिए यहाँ पर एक दिन और ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दिन और ऐड हो जाएगा और आंसर अपना बन जाएगा। जरा देखते हैं 6 1 7 और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास, बोलो आएगा आंसर कितना। तो 6 और 1 कट जाएगा, बचेगा 2 का मतलब होता है मंगलवार। क्या होता है मंगलवार, क्या होता है मंगलवार। चलिए आगे क्वेश्चन से फिर समझते हैं। हमने कहा 5 अगस्त 5 अगस्त 2006 को कौन सा दिन होगा। चलिए देखते हैं। 5 के लिए हमने 5 लिखा, अगस्त का कोड क्या होगा, अगस्त का कोड क्या होगा 2, अगस्त का कोड 2 हुआ। इसको तोड़ेंगे 2000 + 6, क्या गलत लिख दिया मैंने, एकदम सही लिख दिया। 2000 के लिए कोड क्या होता है, आप कहेंगे 6, कहाँ से आया, हमने 2000 में भाग दिया था, आया था क्या 400, ये 6, तो इसके लिए क्या कोड हो जाएगा 6। इसके लिए 6, यहाँ पर कितनी लीप, तो आप कहेंगे 4 से भाग देंगे तो 1 ही तो आएगा, बात ख़त्म। क्या बात ख़त्म। यहाँ पर क्या होगा, 5 2 7 होता है, 6 1 7 होता है, यानी 6 का मतलब क्या होता है शनिवार। चलिए मेरे दोस्तों आगे समझते हैं। एक लाइन में आंसर है मात्र 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में, बस आप 5 सेकंड में निकाल पाएंगे। बस केवल एक बार कंठस्थता से आप सीख जाइए। सारा खेल बस आपका इस कोड पे रखना है, और यहाँ से मैंने यूज किया। यहाँ पे माह का कोड है, यहाँ पर वर्षों का कोड है। बस माह का कोड और वर्षों का कोड लगा दीजिए, आंसर 5 सेकंड में पाइए। मात्र 5 सेकंड में निकालें कैलेंडर का कोई भी सवाल, बशर्ते 29 वाला आपको याद रखें। चलो देखते हैं अगला। जैसे मैंने कहा अगला टाइप मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा 2 1 2021 को सोमवार है, तो बताइए 2025 को कौन सा दिन होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। 2/1/2021 को सोमवार है, तो बताइए कि 5/3/2025 को कौन सा दिन होगा। चलिए दोस्तों समझते हैं, क्या ये बात सोमवार ही आ रहा है या मंगलवार आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में टाइप सेकंड है, टाइप क्या है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या मैंने सीखा कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन के माध्यम से कोई दिन दिया होगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि क्या एक्चुअली में वही दिन आ रहा या आगे पीछे हो रहा। तो उस दशा में हम लोग चेक करके देखेंगे। 2 के लिए 2 यूज कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखा 1 का कोड होता है 0, क्या होता है 0, प्लस यहाँ पर तोड़ेंगे 2000 + 21 में 2000 के लिए 6 मैंने बताया ना, 2000 से काटोगे 2000 को 400 से भाग दोगे क्या आएगा 400 या 0, 400 के लिए 6 यूज करते हैं ना। फिर आता है 21 के लिए 21 लिखेंगे, इसमें कितनी लीप, तो आप कहेंगे 4 से भाग देंगे, कितने आएंगे 5 आएंगे, क्या आएंगे 5। इसको काटते हैं 7 21 से ख़त्म ही हो गया। यहाँ आता है 7 होता है 8 हो रहा है, यानी 1 यहाँ जाएगा, +1 हो जाएगा बराबर 6 का मतलब होता है शनिवार। क्या होता है शनिवार। यानी शनिवार में हमने क्या किया 2 दिन और ऐड कर दिया। क्या कर दिया 2 दिन ऐड कर दिया, तो हम पहुँच गए कहाँ पर सोमवार। कहाँ पहुँच गए सोमवार। इतनी बात क्या आपको समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई। जब मैंने इस तरह से निष्कर्ष निकाला तो आपका आया शनिवार में जब मैंने +2 कर दिया तो आया क्या आंसर सोमवार। क्या आंसर आया सोमवार।
आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। 5 3 का माह, 3 माह के लिए 3 यूज होता है, और यहाँ पर तोड़ेंगे 2000 के लिए और प्लस 25 में तोड़ देंगे। 2000 के लिए आप जानते हैं 6 होता है, 25 के लिए 25 वर्ष हो गए, इसमें कितनी लीप हो जाएंगी। तो आप कहेंगे 4 से भाग दे दो सर। 4 से जब मैंने यहाँ पर भाग दिया, 4 से भाग दिया, 4 6 24, कितना 6 बार गया। यानी बात क्या समझ में आई, यहाँ पर अपने पास क्या बना, अपने पास क्या बना, तो अपने पास 5 3 8 होता है, और ये यहाँ चला गया 7, क्योंकि 7 दिन बाद पुनः वही दिन दोहरा जाता है, इसीलिए हम 7 7 के फॉर्म में काट देते हैं। या पूर्णतः जोड़ते जाओ, पूर्णतः जोड़ते जाओ, पूर्णतः जोड़ते जाओ, उसके बाद 7 से भाग दे दो, तभी आंसर वही प्राप्त होगा। मित्रों आप करके देखिए। आता है 8 8 6 होता है कितना 14, 14 को क्या 7 से भाग देंगे, क्या आएगा 0 आएगा, कोई मतलब ही नहीं होता। 7 से काटोगे यहाँ पर 4 आएगा। 6 और 4 को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है 10, 10 को जब 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा 3, 3 का मतलब होता है मेरे मित्र बुधवार। क्या होता है बुधवार। क्या इतनी बात नहीं समझ पाए हो, क्या इतनी बात नहीं समझ पाए हो मेरे मित्रों। तो एक लाइन में पर आंसर क्या सही होगा, परंतु गलत होगा। क्यों गलत हो गया मेरे मित्र, देखने की कोशिश करो भाई। 3 में मैंने यहाँ पर 2 जोड़ा था, 2 जोड़ दो और आएगा 5, 5 का मतलब होता है शुक्रवार। क्या आप समझ पाए थे। जब ये सरजमी है, ये सरजमी है रीजनिंग की, इतनी गीली है कि हल्का से भी डगमगाओगे तो फिसल जाओगे। तो इसीलिए मेरे मित्रों आपसे भी प्रयास मेरा है कि जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो धैर्य से पढ़ें और सारी बातों को दिमाग में रख के पढ़ें, और कैलकुलेशन करते समय भी सारी बातों को, नियम को आप अपने अंदर रखें, नहीं तो क्वेश्चन आएगा, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। याद कब आएगा, जब पेपर से हम लोग निकल लेंगे, आएंगे स्टेशन पर बैठ के खाएंगे केला। जब केला खाते खाते हमें होश आएगा, यार हमने तो सही किया था, परंतु क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, कैसे क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप देखेंगे अरे मैंने तो बस 2 छूट गया, जैसे ही छूटा वैसे ही भी अपना दिल टूटा। बात समझ पा रहे हो ना। 1 नंबर गया, उसके साथ और भी कुछ लेके गया। बात समझ पा रहे हो ना। इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन अपने आप में। खैर आगे भी सीखते हैं। अगला टाइप भी इसी तरह का है, या कहो तो एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं ज़बरदस्त, फिर मज़ा आता है। हमने कहा 6 8 2005 को शनिवार है, तो बताइए 18/5/2006 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तब मेरे मित्रों ध्यान देना है, 6 के लिए 6 यूज करेंगे। 8 का कोड मतलब होता है अगस्त, अगस्त का मतलब होता है 2, प्लस 2000 के लिए 2000 प्लस 5 तोड़ोगे 2000 के लिए होता है 6। कैसे 2000 को जब 4 से भाग दोगे 400 या 0 आता है, इसलिए इसका कोड होता है 6। फिर आता है 5, 5 के लिए 5 यहाँ पर कितनी लीप, तो आता है 1, इसलिए 6 1 7 होता है, 5 2 7 होता है, बचा अपने पास क्या 6 का मतलब क्या होता है शनिवार। वास्तव में क्या शनिवार ही है, शनिवार है, इसलिए हम शनिवार लिख दिए हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। 18 के लिए 18 लिखेंगे। 5 का मतलब होता है मई का मतलब होता है मेरे मित्र 1, क्या होता है 1 प्लस 2000 प्लस 6 में तोड़ते हैं 2000 के लिए क्या होता है 6 यूज होता है। 6 के लिए 6 मैंने यूज किया, 6 में कितनी लीप, तो आप कहेंगे 4 से भाग देंगे सर, एक ही बार जाएगा, प्लस 1, तो 6 1 7 ख़त्म काम। 18 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 होता है, क्या होता है 7 दूनी 14, बचा क्या 4 का मतलब क्या होता है मेरे मित्र बृहस्पतिवार। क्या होता है बृहस्पतिवार, क्या होता है मेरे मित्र बृहस्पतिवार। क्या नहीं समझ में आया। जब यहाँ पर फिक्स एकदम शनिवार निकला था तो जो आया 4 का क्या कोड बृहस्पतिवार नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए 5 सेकंड में आप मात्र लगा पाएंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, क्या इतनी बातें बिल्कुल समझ में आ गई। जब इतनी बातें समझ में आ गई तो घर पे करना 3 सवाल, घर पे करना 3 सवाल। आप मान लीजिए कि आप कैलेंडर के
40% से 50% आप कवर कर चुके हैं। आगे बातें भी एकदम ईजी हैं। आप मेन बात को समझ पाए हैं तो यानी मैं समझता हूँ कि आप आगे वाली क्लास को भी आप समझ पाएंगे और आप 50% समझ चुके हैं लगभग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5/5/2008 को कौन सा दिन होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 6/6/2009 को सोमवार है तो बताइए 18/11/2015 को कौन सा दिन था। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या अपने पास है 9/8/2005 को सोमवार है तो बताइए 27/5/2019 को कौन सा दिन रहा होगा। 3 क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए, करिए घर में, एंजॉय मनाइए अच्छे से। नहीं कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, ना समझ में आए दोबारा देखिए वीडियो को। चलते मेरे दोस्तों, मैं यही कहूँगा जाते जाते जो भी काम करें आप अपनी शिद्दत से करें, तभी कहीं न कहीं आपको पारंगत और सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। तीनों क्वेश्चन को आप करना है और मज़े में रहिए। आगे के भी क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए URD क्लासेस को। चलिए दोस्तों चलते हैं।